आज हम बात करेंगे आरएसएस सरबराह के उस बयान की जिसने मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी सियासी गलियारों में सियासत तेज कर दी है, हलचल तेज कर दी है। और ये वो बयान जिसने सरहद पार भी बहुत सारे लोगों को मजबूर किया कि वो इस पर रद्द-ए-अमल दें। आरएसएस चीफ का जो बयान है वो दरअसल अखंड भारत के हवाले से है और एक तकरीब के दौरान उनका बयान सामने आया कि 15 साल में मुल्क दोबारा अखंड भारत बनेगा, मुत्तहिद हो जाएगा और रास्ते में आने वाले तमाम लोग मिट जाएंगे। इस हदफ तक पहुंचने के लिए यानी जो इस वक्त बनाने की तैयारी है उस रास्ते में कोई आता है तो वो मिट जाएगा। मोहन भागवत कहते हैं कि हम सिर्फ अदम तशद्दुद की यानी नॉन वायलेंस की बात करेंगे, लेकिन ये हाथ में लाठी लेकर कहेंगे ये जरूर हमारे जहन में है, लेकिन ये जहन में नहीं कि कोई नफरत या दुश्मनी है। लेकिन अगर दुनिया ताकत पर यकीन रखती है तो हम क्या करें, हमें ताकत से ही कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह और संचालक भी उन्हें कहते हैं। मोहन भागवत मुल्क भर के अंदर या बैरून मुल्क काफी ज्यादा सरगर्म रहते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान 15 साल में दोबारा अखंड भारत में तब्दील होगा। ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उनके मुताबिक अगरचे संतू के इल्मे नजूम के मुताबिक 20 से 25 सालों में हिंदुस्तान दोबारा एक मुत्तहिद हिंदुस्तान होगा, तो ये गलत है। अगर हम सब मिलकर काम करें यानी मुल्क के अवाम या हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग मिलकर काम करते हैं, रफ्तार पकड़ते हैं, तो जो 25 से 30 सालों में काम होगा वो 10 से 15 सालों में होगा। इसीलिए ख्वाब है कि अखंड भारत 15 सालों में तकरीबन बन जाएगा। आगे आरएसएस सरबराह कहते हैं, जो कि खंगल के सन्यास रोड पर वाक़ श्री कृष्णा निवास और पूर्णाचंद आश्रम पहुंचे थे और यहाँ एक तकरीब थी, एक मूर्ति का इफ्तिताह किया जा रहा था, वहां पर वो पहुंचे थे। 108वीं स्वामी देवानंद गिरी और दीगर जो साधु संत थे वो इस तकरीब का हिस्सा थे। वहां उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की की राह पर मुसलसल आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे टारगेट्स हैं जहां तक पहुंचना अभी भी वक्त की जरूरत है। इसकी राह में आने वाले लोग फना हो जाएंगे, यानी जिस टारगेट की तरफ हम जा रहे हैं इसमें आगे कोई रुकावट या खलल डालने की कोशिश करता है तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हम सिर्फ अदम तशद्दुद की बात करेंगे, लेकिन हाथ में लाठी लेकर कहेंगे हमारे जहन में कोई नफरत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। लेकिन क्या करें अगर दुनिया सिर्फ ताकत समझती है। गोवर्धन पर्वत को लकड़ी की जोर पर रोका जाता है, इस बीच भगवान कृष्ण ने उंगली हटाई तो पहाड़ झुकने लगे। ये सारे हवाले उनने तब दिए जब इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि उस हिस्से को जो अखंड भारत का हिस्सा है उसको भारत के साथ मिला लिया जाएगा। अब अखंड भारत है क्या, ये भी समझना जरूरी है। यानी पीओके जिसे आप कहते हैं, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर कहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर कहते हैं। उसी तरीके से जैसे बहुत सारे बैरूनी मुल्क में बैठे लोग जो कि भारत के साथ जुड़े कश्मीर को कुछ लोग इसे मकबूजा कश्मीर का नाम देते हैं, जिस मौक़िफ़ को भारत हमेशा से रद्द करता रहा है, मुस्तरद करता रहा, खारिज करता रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी कहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी वो कहते हैं कि मुत्तहिद हिंदुस्तान बनाने के लिए तभी कामयाब होंगे। यानी मोहन भागवत के मुताबिक कामयाबी तभी मिलेगी जब सभी लोग एक साथ आएंगे और सनातन धर्म और भारत एक जैसे अल्फाज हैं, लेकिन जब सल्तनत बदलती है तो बादशाह भी बदल जाते हैं। ये एक बड़ा इशारा उन्होंने दिया। जब तक कौम है मजहब है, उनके मुताबिक हमारी कौमियत गंगा के बहाव की तरह बह रही है। जब तक कौम है, मजहब है और मजहब की सरबुलंदी की कोशिश होगी तो हिंदुस्तान तुलू होगा, ऊपर आएगा, बढ़ेगा। और हिंदुस्तान में सनातन धर्म को खत्म करने के लिए 1000 साल से मुसलसल कोशिशें की गई, लेकिन ये खत्म हो गया। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म अभी तक वही है। मोहन भागवत के मुताबिक इंसान का बुराई का रुझान खत्म हो जाता है जब वो हिंदुस्तान आता है, या तो वो ठीक हो जाता है या तबाह हो जाता है। अगर वो एहतजाज ना करता तो हिंदू ना जागता। और इस मौके पर बाकी लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ा इस बहस का जो हिस्सा बना है उनका बयान है कि अखंड भारत 12 से 15 सालों के दौरान या 10 से 15 सालों के दौरान बन जाएगा। यानी सरहद के उस पार वाला हिस्सा वो इधर मिला लिया जाएगा, जिसे एक तवील अरसे से अखंड भारत का हिस्सा माना जाता रहा है आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक। अब ये सारी चीजें उस वक्त हो रही है जब बहुत सारे पंडित या सनातन धर्म या संत लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इस मिशन को पूरा करने में 20 से 25 और 30 साल लगेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन ये भी साथ ही कह दिया, बता दिया कि बहुत सारे लोग जो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए काम करते हैं
आज के वक्त में वो मुत्तहिद नहीं है। आरएसएस चीफ का ये बयान आज हम आपको इसके साथ यहीं छोड़ते हैं, लेकिन सियासी गलियारों में जो हलचल है इस पर बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, इस पर अपनी अपनी राय हर कोई दे रहा है। उसने एक बार फिर मुल्क की सियासत में आग जरूर लगा दी है।